हमारे राहुल जी जो हैं उनको लड़की का कमी नहीं है। अगर फ्लाइंग किस देना होगा तो किसी लड़की को देंगे, ये 50 साल के बूढ़ी को क्या फ्लाइंग किस देंगे। नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं, वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। राहुल गांधी फ्लाइंग किस पर सियासी विवाद जैसे थमने का ही नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक कर नेताओं के सियासी बयान आ रहे हैं। राहुल गांधी के समर्थन में महागठबंधन का हर नेता एक दूसरे से आगे निकलने की मानो होड़ में नजर आ रहा हो। इस बयानबाजी में किसी को इस बात का ख्याल नहीं कि वो आखिर महिलाओं का ही अपमान कर रहे हैं। संसद में फ्लाइंग किस विवाद के बाद कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने स्मृति ईरानी पर हमला बोला और कहा कि 50 साल की बूढ़ी को कौन फ्लाइंग किस देगा। नीतू सिंह के बाद अब जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस की बारी थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की ओर फ्लाइंग किस देने की बात को गलत बताते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को ही उन्होंने उम्र का ख्याल रखने की नसीहत दे दी। उन्होंने कहा कि अब स्मृति ईरानी की वो उम्र नहीं है जब लोग उन्हें फ्लाइंग किस देंगे। गुलाम गौस ने शायराना अंदाज में कहा कि वो दिन हवा हुए जब पसीना भी गुलाब था, अब इत्र भी मिले तो मोहब्बत में दम नहीं। इस तरह का आरोप लगाना बहुत ही ऊंची बात है। मैं नहीं समझता कि इस तरह की घटना घटी होगी। रही बात फ्लाइंग किस की, तो उनको अपने उम्र का भी ख्याल रखना चाहिए। ये कोई टीवी सीरियल नहीं है जहाँ ड्रामा करने की जरूरत पड़ती है। संसद है और इस उम्र दराज औरत को अब कौन फ्लाइंग किस करेगा। 50 साल से ऊपर की हो चुकी है। तो वो दिन हवा हुए जो पसीना गुलाब था, अब इत्र भी मलो तो मोहब्बत में दम नहीं। अब उनको कौन देखेगा। तो ये साजिश है, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे राहुल जी जो हैं उनको लड़की का कमी नहीं है। अगर फ्लाइंग किस देना होगा तो किसी लड़की को देंगे, ये 50 साल के बूढ़ी को क्या फ्लाइंग किस देंगे। ये सब आरोप निराधार है। रही बात फ्लाइंग किस की, तो उनको अपने उम्र का भी ख्याल रखना चाहिए। ये कोई टीवी सीरियल नहीं है जहाँ ड्रामा करने की जरूरत पड़ती है। संसद है और इस उम्र दराज औरत को अब कौन फ्लाइंग किस करेगा। 50 साल से ऊपर की हो चुकी है। तो वो दिन हवा हुए जो पसीना गुलाब था, अब इत्र भी मलो तो मोहब्बत में दम नहीं। अब उनको कौन देखेगा। तो संसद में राहुल गांधी के फ्लाइंग किस प्रकरण को लेकर बिहार में महागठबंधन के नेताओं की बयानबाजी को पटना की महिलाओं ने बेतुका करार देते हुए इस पर राजनीति करने और पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिश इसे सीधे तौर पर बताया। पटना की महिलाओं ने कहा कि महिलाओं का समाज में अपना एक सम्मान है और इस तरह की बयानबाजी से उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। चौपाल के माध्यम से पटना की महिलाओं से बात की संवाददाता संजय कुमार ने। संसद में राहुल गांधी के फ्लाइंग किस प्रकरण पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कई नेताओं के बयान सामने आए हैं। नीतू सिंह जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनका बयान आया कि राहुल गांधी ओल्ड एज की लेडीज को क्यों फ्लाइंग किस देंगे, वो किसी जवान को फ्लाइंग किस देंगे। इसके बाद गुलाम गौस का बयान आया कि 50 साल की उम्र में जो पसीना है वो गुलाब नहीं बन जाता। यानी विवादास्पद बयान लगातार जारी है बिहार में। हमारे साथ पटना की कई महिलाएं हैं, प्रबुद्ध महिलाएं हैं। उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते कि इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, इन बयानों का आखिर क्या मतलब है। कई पार्टियां इन बयानों का समर्थन कर रही है। पटना की लेडीज क्या सोचती है इस बारे में, हम उनसे बात करते हैं। मैडम, इस तरह का बयान सामने आ रहा है, आपने सुना जो मैंने कहा अभी। इस तरह के बयान को आप किस रूप में देख रही हैं जेडी में? नहीं, मेरे ख्याल से ये गलत है और कोई भी बयान में ये सब बात नहीं बोलना चाहिए। कुछ भी हो, चाहे जवान हो या बूढ़ी हो, किस का बात तो वर्ड बोलना ही नहीं चाहिए। ये गलत बात है मेरे नजर में। क्या नाम है आपका? मैं गायत्री बोल रही हूँ जी। मैडम, आपने सुना अभी इस तरह? बिल्कुल ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, समाज के लिए अच्छी मैसेज नहीं जाएगा ये। जी मैडम, आप बताइए। ये गलत है, बिल्कुल ये सब नहीं बोलना चाहिए, सभी को नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्या नाम है मैडम अपना? रूपा गुप्ता। अपने नाम बताइए। गुड़िया तिवारी। गुड़िया तिवारी। मैडम, आपने सुना कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। सुने हैं। ओल्ड एज की लेडीज को क्यों बयान देगा, यंग नहीं बोलना चाहिए इस तरह से। अगर किसी को बोलते हैं तो वो तो सारे पे आता है ना, लेडीज हो
बिल्कुल, जवान हो बूढ़ी हो जो भी हो। औरत की स्मिता की बात है। स्मिता रानी को जैसे बोला है तो उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। हम सब पे प्रभाव पड़ सकता है इसका। वो भी सांसद में बैठ करके आप लोग इस तरह से कीजिएगा। बाहर में ये बयान आया मैडम, बाहर में बयान आया, लेकिन किया तो सांसद में ही है। हाँ, किया सांसद में, उसको उस तरह से नहीं करना चाहिए। सांसद में उनका कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं रखा। ये लोग नेता लोग बन के सोचता है कि हम लोग तो बहुत बड़ा आदमी, हम लोग को कौन क्या बोलेगा। महिलाओं की इज्जत की धज्जियां उड़ाई है। महिला का क्या, देखिए ना वहाँ क्या मणिपुर का है ना, क्या है, कहाँ है महिला? बोलने का है कि महिला है, आप लोग अपने करते हैं और कहते हैं कि महिला का हम लोग रिगार्ड करते हैं, महिला को ये करते हैं वो करते हैं। बताइए, इस तरह से कीजिएगा तो फिर महिला लोग जब उठेगी तो फिर सोच लीजिएगा कि क्या होगा भविष्य में। इसलिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल मधु, बिल्कुल आपने सुना। और मैडम आप कुछ बताइए इसको। नहीं, ये गलत है, नहीं होना चाहिए, बस यही बोलेंगे। बयान जो आ रहा है बाहर में, ये गलत है, एकदम बिल्कुल गलत है, होना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से राहुल गांधी चर्चा में रहने के लिए हमेशा कुछ न कुछ ऐसा बयान करते ही रहते हैं। ये चीज तो है, लेकिन वास्तव जो इस तरह से नेताओं का बयान आ रहा है, आप नेताओं का इसी बहाने कुछ चर्चा में रहा और क्या। ये सब गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। खाली न्यूज फैलाने के लिए ये सब किया जा रहा है और कोई ऐसा बात नहीं है। मतलब आपकी नजर में ये पब्लिसिटी और राजनीति है? हाँ, ये इलेक्शन के टाइम आया है तो ऐसा ही सब फैलाया जाता है और ऐसा कुछ नहीं है। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। का बयान जब विधानसभा लोकसभा चलेगा और जब महिला के ऊपर आदमी बोलता है कि हम उसको रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षित महिला को चाहिए, तो ऐसा तो गलत है, नहीं होना चाहिए। जब आप लोग इस तरह के कीजिएगा तो फिर और सब महिला लोग को कैसे सुरक्षा मिलेगी? इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए। पटना की जो महिलाएं हैं एक स्वर में सभी ने इस तरह के बयानों की निंदा की है और कहा कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं जो राजनीति है और जो पब्लिसिटी है उसकी आड़ में इस तरह के गलत बयान दिए जा रहे हैं और इससे महिलाओं का सम्मान जो है उस पर सवाल खड़ा हो जाता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और ऐसे में इस पूरे विवाद को समझना जरूरी है। देखिए, लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के दौरान विवाद जो है वो सबसे पहले शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल पर फ्लाइंग किस देने का आरोप लगाया और उसके बाद बयानों के तीर जो है एक एक करके छोड़े जाने लगे। लेकिन इसकी शुरुआत संसद के अंदर से हुई जब राहुल गांधी की तरफ से फ्लाइंग किस देने की बात का आरोप स्मृति ईरानी ने लगाया। स्मृति ईरानी ने इसे राहुल गांधी का अभद्र लक्षण कहा। महिला सदस्यों के रहते सदन में अभद्रता का आरोप राहुल गांधी के ऊपर लगाया गया। एनडीए की महिला विधायकों ने इसे गरिमा विहीन आचरण कहा। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने स्पीकर से इसकी शिकायत भी की। करंदलाजे ने इसे अनुचित और अशोभनीय आचरण बताया। बीजेपी सांसदों ने राहुल को सदन से बर्खास्त करने की मांग कर दी। कांग्रेस ने हालांकि आरोपों को निराधार और साजिश भरा बताया। उनकी तरफ से कहा गया कि इसमें कोई सत्यता नहीं है, साजिश के तहत यह किया गया है। कांग्रेस विधायक नीतू सिंह 2 कदम आगे बढ़ जाती हैं और फ्लाइंग किस का कोई मामला ही नहीं है ये कह देती हैं। नीतू सिंह ने स्मृति ईरानी के आचरण पर ही सवाल उठा दिए। नीतू सिंह ने कह दिया कि राहुल जी के पास लड़कियों की कहीं कोई कमी नहीं है, फ्लाइंग किस देना ही होगा तो वो किसी लड़की को देंगे। 50 साल की बूढ़ी को वो फ्लाइंग किस क्या देंगे? उससे 2 और कदम आगे बढ़ गए जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस और उन्होंने स्मृति ईरानी को उम्र का ही ख्याल रखने की नसीहत दे दी। महागठबंधन के नेताओं ने स्मृति ईरानी के बयान को पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेकिन सवाल यहीं से उठता है, सवाल उठता है कि सियासत के लिए क्या महिलाओं का अपमान किया जाएगा? राहुल गांधी के समर्थन में महागठबंधन के नेता इस वक्त आपको खड़े नजर आ रहे होंगे। राहुल गांधी के समर्थन में एक से एक तर्क दिए जा रहे हैं। बयान देते समय नेता महिला की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं। नेता महिला के मान और अपमान को उसकी उम्र से जोड़कर बता रहे हैं। गुलाम गौस और नीतू सिंह ने स्मृति ईरानी को उम्र का ख्याल रखने की नसीहत दे दी और गुलाम गौस की माने तो ज्यादा उम्र की महिलाओं की ओर कोई देखता ही नहीं है। गुलाम गौस सवाल उठाते हैं कि क्या ज्यादा उम्र, ऐसे में उनसे भी यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि ज्यादा उम्र की महिलाओं का अपमान नहीं होता है क्या? क्या ज्यादा उम्र की महिलाओं को हमेशा चुप रहना चाहिए? अपने मान और अपमान से जुड़े सवाल नहीं उठाने चाहिए?
हमारे समाज में हो रही घटनाओं को अगर देखें तो ये सवाल स्वतः ही उसका जवाब आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि आपराधिक घटनाएं ज्यादा उम्र की महिलाओं के साथ ज्यादा होती हैं। ज्यादा उम्र की महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार की घटनाएं होती हैं, उनका अपमान भी होता है और ऐसे में सियासत के लिए महिलाओं का अपमान बिल्कुल उचित नहीं है। मुद्दा चूंकि महिलाओं के मान और अपमान का, और ऐसे में बीजेपी ने सवाल उठा दिया कि पूर्व सीएम राबड़ी देवी और आरजेडी सांसद मीसा भारती इसे लेकर चुप क्यों हैं। उनकी चुप्पी पर बीजेपी से सवाल उठाए गए। इस तरह की आपत्तिजनक हरकतें बार बार करते हैं। पहले उन्होंने आंखें मटका दी संसद में और अब ये फ्लाइंग केस। पर उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस और महागठबंधन के लोग उनकी इन आपत्तिजनक अश्लील हरकतों का बचाव करते नजर आ रहे हैं। मैं अपने कांग्रेस और महागठबंधन के साथियों से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने जो फ्लाइंग किस किया है या उन्होंने पिछले सत्र में जो आंख मटकाया था 2018 में, उस विषय पे राजद की दो बड़ी महिला नेत्रियां राबड़ी देवी जी और मीसा भारती क्या सोचती हैं। जरा पहले उनसे पूछें कि क्या वो राहुल गांधी के इस तरह के आचरण की अनुमति देती हैं। यहाँ चर्चा मणिपुर, महंगाई और रोजगार पे होना चाहिए, वहाँ ये राहुल गांधी के फ्लाइंग किस पे चर्चा कर रहे हैं, वो भी वो फ्लाइंग किस जो कि स्मृति ईरानी जी के लिए नहीं था। स्मृति ईरानी जी खुशफहमी में जी रही हैं और उनको लगता है कि अपने ऊपर विवाद लेने की आदत सी हो गई है। मेरी तो उनसे हाथ जोड़ विनती है, मैडम, महिला होने का नाजायज फायदा आप बिल्कुल मत उठाए। ये तो हो ही नहीं सकता है कि राहुल गांधी जी स्मृति ईरानी जैसी महिलाओं को फ्लाइंग किस भेजे। स्मृति ईरानी जी ने अपने बयान से देश की संसद को शर्मसार किया है। ये एक तरह से केंद्रीय मंत्री का फूहड़पना है। उन्होंने फूहड़ता दिखाई है, अश्लीलता दिखाई है लोकसभा में। अब देश का सिर इससे ज्यादा नहीं झुक सकता। मोदी सरकार के तमाम लोग इस देश को लगातार शर्मसार कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है। और दरभंगा एम्स पर पीएम मोदी के बयान के बाद इस पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। पीएम मोदी के बयान के बाद से दरभंगा एम्स की स्थापना की क्रेडिट लेने की मानो होड़ सी शुरू हो गई है। पीएम मोदी के बयान पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान आ जाता है और उन्होंने पीएम के बयान को गलत ठहरा दिया, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया है। मांडविया ने ट्वीट कर तेजस्वी पर पलटवार किया और कहा कि मोदी सरकार विकास की राजनीति करती है और मोदी सरकार की नीयत पूरी तरह से साफ है। उन्होंने ट्वीट किया कि दरभंगा में एम्स की अनुमति 19 सितंबर 2020 को दी गई थी और बिहार सरकार ने 3 नवंबर 2021 को पहली बार जमीन दी। दरअसल तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि दरभंगा में कोई एम्स खोला ही नहीं गया। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कैबिनेट ने 151 एकड़ जमीन एम्स दरभंगा के लिए दिया था, लेकिन बीजेपी के राजनीतिक दबाव में यह मंजूर नहीं हुआ। तेजस्वी पर बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने हमला बोला है। तो इधर दरभंगा एम्स को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर सियासत गरमाई हुई है। दरभंगा से बीजेपी के सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर। उन्होंने तेजस्वी के बयान को पूरी तरीके से सफेद झूठ बताया और जनता को दिग्भ्रमित करने वाला इसे करार दिया। श्री तेजस्वी यादव जी, आपसे पूछना चाहते हैं, जो आपके घमंडिया गठबंधन के 19 सांसद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को और देश के स्वास्थ्य मंत्री को अन्य जगह एम्स ले जाने के लिए लिखा गया है कि नहीं? आप जवाब देंगे कि किसके इशारे पर हुआ? अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के दरभंगा में एम्स खोलने के दावे पर तेजस्वी ने निशाना साधा। तेजस्वी ने इसे सरासर झूठ बताया है। तेजस्वी ने कहा कि पीएम पहले इस बारे में जानकारी लें और फिर बोलें। दरभंगा में कोई एम्स नहीं खोला गया है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कैबिनेट ने 151 एकड़ जमीन एम्स दरभंगा के लिए दिया था, लेकिन बीजेपी के राजनीतिक दबाव में इसे मंजूर नहीं किया गया। उन्होंने दरभंगा एम्स के बारे में जिक्र किया कि उन्होंने खुलवाने का काम किया है दरभंगा एम्स।
ये सरासर झूठ है और हम तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि कम से कम जानकारी ले करके कोई चीज बात क्या करें। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको झूठ जो है बोलना ये शोभा जो है नहीं देता है। और जिस तरीके का ये सफेद झूठ है, और आपको भी पता है कि दरभंगा में अभी तक कोई एम्स नहीं खुला है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद ही लगभग 151 एकड़ भूमि जो है हम लोगों ने निःशुल्क कैबिनेट से पास कर करके एम्स दरभंगा के लिए दिया था, और जो मात्र दरभंगा एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इतना बेहतरीन जगह हम लोगों ने चयनित करके प्रस्ताव दिया था, लेकिन बीजेपी के वहां के जो सांसद हैं दरभंगा के और एक केंद्र मंत्री हैं, वो स्वीकृत जो जमीन जो हम लोगों ने दिया था प्रस्ताव 151 एकड़ भूमि का एम्स का, उसको ये लोग रद्द कर देते हैं। और प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में बोल रहे हैं कि इन्होंने खुलवा देने का काम किया, इन्होंने तो रुकवाने का काम किया है। तो आखिर ये जानना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है कि दरभंगा एम्स पर सियासत किस रूप में हो रही है। दरभंगा एम्स की अनुमति मोदी सरकार ने 19 सितंबर 2020 को ही दी थी, जिसके बाद बिहार सरकार ने 3 नवंबर 2021 को पहली जमीन दी। बड़ी बात यह है, इस पूरे प्रकरण को अगर हम समझेंगे तो बड़ी बात यह है कि जो जमीन दी गई है वो लो लैंड एरिया है, जिसमें अक्सर पानी जमा होने की गुंजाइश है। मिट्टी की जांच में यह जमीन फेल साबित हो गई थी। वैसे भी दरभंगा में हर साल जल जमाव होता रहा है, और अब ऐसे में सवाल है कि दलदली जमीन पर एम्स का आखिर निर्माण होगा तो होगा कैसे। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार सरकार से नई जमीन की मांग की, लेकिन अब तक बिहार सरकार ने जमीन नहीं उपलब्ध कराई है, जिसकी वजह से एम्स का यह निर्माण जो है वो नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में समझने वाली बात यह है कि पीएम ने अपने भाषण में दरभंगा एम्स का जिक्र किया, जिस पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गलत बोलने का आरोप पीएम के ऊपर ही लगा दिया। कुछ ही देर में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसे लेकर एक लेटर ट्वीट किया, और उस ट्वीट को जारी करते हुए उन्होंने कहा कि विकास पर सरकार झूठ नहीं बोलती। यानी दरभंगा एम्स पर हमेशा की तरह एक बार फिर से सियासत तेज है, चूंकि दरभंगा एम्स की वजह से आसपास के कई जिलों का फायदा होगा, और अब जो इसको बनाने का श्रेय लेगा उसके इलाके में पकड़ होगी। और जब इलाके में पकड़ होगी तो जाहिर सी बात है कि वोट भी बढ़ेगा, और यही वजह है कि कई चुनावों से दरभंगा एम्स सियासत के केंद्र में है, और जमकर इस पर राजनीति भी होती रही है, जो एक बार फिर से जारी है।